ईरान, अमेरिका, इज़राइल की बात करेंगे तो आजकल जंग उरूज पे है और तकरीबन 36-37 दिन हो चुके हैं कि जंग चल रही है। आज हमने जिस मेहमान को अपने इस पॉडकास्ट में दावत दी है। मेरा नाम है डॉक्टर जानिब मोहम्मद वानी। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली मैंने पीएचडी कंप्लीट किया है फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रेजेंटली मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल काम करता हूँ विश्व भारती वुमेन्स कॉलेज रैनावारी श्रीनगर में। और आज मैं आरजे शाहनवाज के पॉडकास्ट में आया हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आखिर जंग हो क्यों रही है? इस जंग की वजह क्या है? तो दिस इज a very complicated question because इंटर रिलेशंस में क्या होता है, वी डोंट हैव ए वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वी डोंट हैव सर्विलेंस ऑफ एवरीथिंग। ठीक, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम थ्योरीज से काम लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पानी का एक गिलास है। इस पानी के गिलास में पानी है, पानी के ऊपर थोड़ा सा डस्ट हमें दिख रहा है और नीचे कुछ इम्प्योरिटीज है, सेडिमेंट्स है, जैसे रेत है, बाकी चीज। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस पे गड्ढा क्यों है, तो हम दो लेंसेज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, ये जो गिलास था, यहाँ पे इसके ऊपर कवर नहीं था, हमने कुछ ढक के नहीं रखा था, और बच्चे इस रूम में ज्यादा आते जाते हैं तो उसकी वजह से इस पे गड्ढा पड़ गया। जी जी। तो हमने ऊपर वाला लेयर साफ किया और हमने पानी पिया। तो लेकिन पानी पीते पीते हमें लगा कि हमें हमारे गले से कुछ सेडिमेंट्स भी उतर गए। ठीक, तो उस हम्म। चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा पहला वाला लेंस काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना, हमें कोशिश करनी है ये पता लगाने की कि ये पानी आया कहाँ से, दरिया से आया है, ट्यूबवेल से आया है, या किसी और सोर्स से आया है। तो ऐसे ही हम इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या कहते हैं, हम कुछ थ्योरीज यूज करते हैं टू एक्सप्लेन सम फिनोमेना। तो एक थ्योरी कितनी कामयाब रहेगी, इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा लेंस कितना वाइडर है, हम्म। हमने कितने कॉजल फैक्टर्स ठीक इंक्लूड किए हैं। जी। जंग यूजुअली होती थी प्रीवियस टाइम में टेरिटरी पे, आपने हमला किया किसी इलाके पे और आपने वहां पे कब्जा किया। ठीक, तो लेकिन ये वाली जो जंग है, मैं दूसरे नजरिए से इसको देखता हूँ। ये जंग है पावर, सिक्योरिटी और आइडेंटिटी की। या। ठीक, तो पावर के हिसाब से क्या होता है, हमारा जो नैरेटिव है हमारे पास जो आता है, अमेरिकन इजराइल बोलते हैं कि ईरान हमेशा डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाता यस। है। ठीक, तो ये हमारा एग्जिस्टेंस थ्रेट है, स्पेशली इजराइल। नंबर टू, ये उनका पॉइंट है कि ईरान ने, ठीक, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट प्रॉक्सी तंजीमें बनाई है, लाइक हिजबुल्लाह इन लेबनान, हमास इन जिस गाजा पैलेस्टाइन, ओके, हूथीज इन यमन एंड अदर इराकी मिलिशियाज। ठीक, तो ईरान इसराइल को कंटेन करने के लिए प्रॉक्सीज वारफेयर बनाया गया, जिसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, जी। तो इस हिसाब से इसको पोर्ट्रे किया जाता है कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए, खासकर इजराइल। लेकिन शाहनवाज साहब, आप हैरान होंगे कि 1979 तक सबसे क्लोज एलाई जो ईरान का था वो अमेरिका था। तो और उससे पहले भी इजराइल और दिस ईरान, ये जॉइंट एक वेंचर चलाते थे इसका, ऑयल का। ठीक है, तो इससे ये जाहिर होता है कि पावर पॉलिटिक्स, ठीक है ना। इस नजरिए के साथ साथ भी हमें कुछ और नजरिए देखने की जरूरत है जिससे हम इस जंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जब शुरुआत जंग की होती है,
ये लेजिटिमेट जंग तब होता है जब ये मैक्सिमम लोगों का फैसला हो। जैसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजंस कम फ्लो फ्रॉम द पीपल, ठीक। लेकिन ये जो जंग है ये 7 बंदों ने डिसाइड किया। दैट्स व्हाई वर्ल्ड इज सेइंग कि दिस इज एन इलीगल वॉरफेयर। बहुत सारे जो अमेरिकी गवर्नमेंट के हैं उन्होंने रिजाइन भी किया है। नंबर 2, और जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, रीजन है, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक है ना। जैसे ब्रिटिश यूज करते थे डिवाइड का रूल, ठीक, डिवाइड एंड रूल। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या है, वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स देयर, स्पेशली सुन्नी एंड शिया, ठीक। तो हमारे बीच में ऑलरेडी एक डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये भी एक पावर पॉलिटिक्स का इशू है कि ईरान डोमिनेंस चाहता है इन द मिडिल ईस्ट, ठीक। बट सुन्नीज ऑन द अदर हैंड, स्पेशली सऊदी अरबिया, दे वांट टू कंटेन ईरान। तो इस लेंस के हिसाब से क्या है, हमें डिफरेंट चीजें देखनी है, देन वी कैन एक्सप्लेन दिस वार, ठीक। तो या कमिंग टू द कंक्लूजन ऑन दिस पॉइंट कि ये एक इलिजिटिमेट इम्पोज्ड वॉर है ऑन ईरान, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। एस्पेशली आपको एज एन एग्जांपल मैं ये बताऊंगा कि जो पीट हेगसेट है, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उन्होंने इस जंग से पहले इन्वेस्ट किया बहुत सारी दिस मिलिट्री एम्यूनिशन कंपनीज में, ठीक। तो बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करके हम ये बता सकते हैं कि दिस इज टोटली इलीगल वार, अननेसेसरी वार। अल्टरनेटिव था इन चीजों को सेटल करने के लिए, दैट इज नेगोशिएशन, ठीक। वो ज्यादा, हाँ, इट वाज एन अवॉइडेबल वार, इसको अवॉइड करा सकता है। तो बिकॉज ऑफ सर्टन पावर रीजंस, दिस इज एन टोटली एन इम्पोजेंट वार। इस जंग का जो असर है हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो चीजों की शॉर्टेज हो या लोगों का जज्बा हो। ये बताइएगा कि अगर ये जंग ऐसे ही चलता रहा तो क्या फेस करना पड़ सकता है आगे। शाहिद भाई, आपको ये याद रखना है कि जब आग लगती है किसी जगह, वो तो नुकसानदेह है। अगर आ- आग जंगल में लगेगी तो नुकसान वाइडर होगा, ठीक। राइट। तो जो जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सप्लाई चेन है, ठीक है ना। तो ये जंग तो मिडिल ईस्ट में है, लेकिन इस आग के लपेटे में सारा दुनिया आ रहा है, और हम असरात देख सकते हैं, ठीक। और इस वाले जंग ने ये भी बताया कि जैसे एक्चुअली इसमें मिलिट्री वारफेयर में क्या होता है, हम डिफेंस ऑब्जेक्टिव्स, उन टारगेट्स पे हम हिट करते हैं, बाकी चीज। लेकिन इसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और बाकी चीज पे हमला हुआ है। दिस इज टोटली एन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। तो इसमें असर, देयर इज नो डाउट, इसके असर पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, बिकॉज वी लिव इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। दुनिया के एक कोने में अगर कोई हैपनिंग होती है तो उसका असर सारी दुनिया बिल्कुल। पे पड़ता है। तो इस चीज से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज है इसमें, इसमें है जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, इससे मतलब इससे सारी, देयर इज नो डाउट, मैंने भी बताया आपका कि सप्लाई चेन वहां से आती है, पूरा दुनिया कहीं ना कहीं इस पे तो मुनस्सिर है। तो एक चीज इसमें यह है कि मतलब इसमें क्या है कि जो ये इंटरफेरेंस रहना चाहिए, वो किसी भी मतलब, जैसे हम एक्चुअली अलाइन होते हैं किसी पर्टिकुलर पावर के साथ, जैसे नेटो बना तो उसके काउंटर में व्हाट्सएप एक्ट बना, बाकी चीज। लेकिन इसमें यह है, इसमें सारे कंट्रीज को जो ज्यादा वल्नरेबल है, इसके वजह से प्रेशर करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देयर इज ए सेइंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जंग में एब्सोल्यूट जीत किसी की नहीं होती, खाली जो सफरिंग होती है वो एक जगह से शिफ्ट होती है, लोग उसे
शिफ्ट होके दूसरी जगह जाती है, लेकिन जंग में एब्सोल्यूट विक्ट्री किसी की नहीं होती। तो जो कंट्रीज हैं जो ज्यादा डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट पे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, उनको पूरा एफर्ट्स लगाने चाहिए इस जंग को रोकने के लिए। अब वो लोग जो उस जगह पर नहीं रहते हैं जहां पर जंग चल रही होती है, और आजकल की जंग कितनी खतरनाक होती है वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है, साइंस डेवलप हो चुका है, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स वगैरह है लोगों के पास अपना पावर दिखाने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो या दूसरे वेपन्स हो। लेकिन जो लोग जी उस जगह नहीं रहते हैं जहां पर जंग हो रही होती है, लेकिन जो लोग जी। उस जगह नहीं रहते हैं जहां पर जंग हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं वो लोग हम्म, महसूस कर पाते हैं उन चीजों को, नो डाउट इन दैट, लेकिन उतना महसूस नहीं करते हैं जितना वो लोग करते हैं। वो कहते हैं ना कि जिस इंसान को लगती है उसी इंसान को पता चलता है कि दर्द कितना हुआ है। लेकिन जो, राइट। हाँ, जो लोग अब दूसरी जगह पर रह रहे होते हैं वो बातें वगैरह करते हैं, और उससे इंटरनेट के जरिए बहुत ऐसे खबरें फैलती है जिससे पैनिक लोग हो जाते हैं, पैनिक फील करते हैं, या इंटरनेट के बगैर जो ऑफलाइन खबरें फैलती है, वन पर्सन टू अनदर, वन ग्रुप टू अनदर, इस तरह से। तो राइट। ये बताएगा मुझे कि बीइंग अ कॉमन पर्सन हम इस जंग को तो रोक नहीं सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे तहत है, जो हम कर सकते हैं, वैसा हमें क्या करना चाहिए कि पॉजिटिविटी फैले सोसाइटी में, और जो सही खबर है वो फैले, ताकि ये जंग तो चल ही रही है, लेकिन कोई दूसरी जंग भी ना जन्म ले अमंग द कॉमन सोसाइटीज। देखिए, एज एन इंडिविजुअल हम इस जंग को नहीं रोक सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमारे हाथ में है कि हम नफरत को रोक सकते हैं। इस जंग में क्या है, इसमें इमोशंस बहुत लोगों के जुड़े हैं। लाइक हमारे ये देखे कि ईरान में शिया राइट। जो सेक्ट है वो, हाँ, दे आर इन मेजॉरिटी नंबर। तो इसके साथ जो भी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी शिया कम्युनिटी है, उनके जज्बात इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे बढ़कर भी वी शुड ह्यूमनाइज दिस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। आप राइट। देखिए जंग में कितना मतलब एडवर्स इसमें इम्पैक्ट हुआ। यूनिवर्सिटीज, पहली शुरुआत इसकी जंग हो गई मिनाब स्कूल पे, टॉमाहॉक मिसाइल फेंके, 162 बच्चों की उसमें डेथ हो गई। वी हैव टू ह्यूमनाइज दिस कॉन्फ्लिक्ट कि हम ह्यूमन लेंस से इस चीज को देखें। राइट। राइट। बिल्कुल। यकीनन दोस्तों, हमारे दीन में भी यही कहा जाता है, अगर किसी एक बेगुनाह का कत्ल किया जाए तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम आज देख रहे हैं कि किस हद तक, किस लेवल पे इस वक्त कत्ल और गारत का बाजार घरों में। उम्मीद यही बिल्कुल। रखेंगे कि ये जंग जल्द रुक जाए और इंसानियत का कत्ल ना हो। डॉक्टर जानी मोहम्मद वानी साहब, आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, ये मौका देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।